मैं बालिका शिक्षा ने बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क व्यवस्था करी। माने तो मार को परिवार ही चलाणु च मान पड़ोसी सुई मतलब कोनी। लोगा ने बच्चावा को बीड़ो उठायो। गाँव का जगह टाबर से बेखेल में गाँव में बच्चा से एक ही परिवार सुधरता है और लड़कियों से 2 परिवार सुधरते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो मैं भी न घराने जार भी उपलब्ध करायो ताकि भी की जान बचे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं कुलदीप थे देख रहे हो जलको सिक्कर, और जलको सिक्कर पर थाको बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा पूछा हाँ दातारामगढ़ तहसील का पलसाना गांव में, और पलसाना गांव के मायने आज आपने साथ विशेष आदमी से मुलाकात है। व्यक्ति है भामाशाह समाज सेवी एवं शिक्षाविद सुभाष सिंह जी बिजारना। आज आंसू मिल और आप चर्चा करना कि पूर्व काल में शिक्षा की व्यवस्था कहीं ही, वर्तमान समय में शिक्षा की स्थिति कहीं है, शिक्षा में कहीं कहीं सुधार होना चाहिए। पहली शिक्षा की स्तर पर होती है, अब की स्तर पर शिक्षा हो रही है। समाज ने साथ लेर चाल बा की कहीं स्थिति है, और कौन कौन सी स्थिति का मान आज समाज अपन सु पिछड़ रहे है, कौन कौन सी स्थिति में समाज ने आगे लेर चालना है, बा तमाम बातों पर आप चर्चा करेंगे। तो आपने साथ में है शिक्षाविद समाज सेवी भामाशाह सुभाष सिंह जी बिजारना। आंसू आप बातचीत करा। सबसे पहले मैं जलको शिकर ने बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दूँ कि एक समाज में एक नई क्रांति लाबा के लिए, पुरातन संस्कृति ने वापस उभारबा के लिए एक नई पहल चालू करी है। बी के लिए मैं जलको शिकर को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मैं शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कामों में भी भाग लूँ। मेरी आ सोच है, मेरो नाम समाज ने दियो और समाज ने मैं कहीं देर जाऊँ, इन लेर मैं सामाजिक कार्य के लिए सचेत रहूँ और लोगों की सेवा करूँ। तो थे शिक्षाविद हो, तो सबसे पहले तो यहाँ बताओ कि था कि बचपन की शिक्षा और बचपन की यहाँ बीती हो। मेरो जो बचपन है मैं गांव में पढ़ियो। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बगड़िया स्कूल लक्ष्मणगढ़ को विद्यार्थी रहियो। बी के पाछे मैं सीकर आगो। सीकर आबा के बाद मैं श्री कल्याण संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लियो। बी के बाद में मैं श्री कल्याण कॉलेज में LLB करी, और बी के बाद में ज़िंदगी की दिशा बदली कि मैंने शिक्षा का क्षेत्र में जानू चाहिए। मैं समाज में व्याप्त शिक्षा की जगह प्रथा ही भी मैं लगाम लगावा को प्रयास करियो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करियो कि गांव में शिक्षा को स्तर किया बढ़े। बिन लेर अब तक मैं सुचारू काम कर रही हूँ। तो थे शिक्षा से जुड़िया भी टाइम पर शिक्षा की स्थिति कहीं जी टाइम थे खुद शिक्षा ली, भी टाइम शिक्षा की कहीं स्थिति जी टाइम गाँव की शिक्षा ठीक कोनी ही। लोग किसान वर्ग का लोग हा, मान आर्थिक व्यवस्था भी कोनी ही, और एक साथ साथ एक लोगों में जोश भी कोनी हो। और जी टाइम ये शिक्षा ली जना एक समाज में एक कुरीति ही कि छोरियां ने नहीं पढ़ानी चाहिए, 5वीं तक ही पढ़ानी चाहिए, 8वीं तक पढ़ानी चाहिए। तो जी टाइम छोरियां की जिनकी पढ़ाई की स्थिति थी वह बहुत ख़राब ही था कि जबकि शिक्षा है भी शिक्षा के मान जाबाओं को मूल उद्देश्य कहीं हो। मेरो मूल उद्देश्य हो कि मैंने छोरियां की शिक्षा ने बढ़ावो देनु छे। गाँव का जगह टाबर से बेखेल में गाँव में, शिक्षा में गाँव में, प्रत्येक गांव को आदमी, प्रत्येक गांव का टाबर RAS बने, IAS बने, राजस्थान पुलिस में लागे, दिल्ली पुलिस में लागे, और नौकरी के साथ साथ गांव की सेवा करें, जनता की सेवा करें, ताकि बे नौकरी लागसी ना गांव को नाम भी रोशन होशी, माँ बाप को नाम भी रोशन होशी, और समाज को नाम भी रोशन होशी। थाने कितना साल होगा शिक्षा से जुड़िया? मैंने शिक्षा से जुड़िया 17 साल होगी। 17 साल के मान जी टाइम थे शिक्षा का क्षेत्र के मान आया और शिक्षा ने की ओर कदम उठायो, बी टाइम पर शिक्षा की कहीं स्थिति है? जे टाइम में शिक्षा में आयो तो समाज में बहुत प्रकार की चीज़ां देखवा ने मिली। कॉलेज में गांव में जिया संपर्क करवा जातो कि थांगा टाबर ने हमारी कॉलेज में पढ़ाणु है, तो लोग इं कहता कि मान तो छोरी ने पढ़ानी को नहीं, अब छोरी याला सास राड़ा ही जाने बिन पढ़ावें को नहीं पढ़ावें। लेकिन जी टाइम बहुत बुरी स्थिति ही बिन पेटे मैं बालिका शिक्षा ने
बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क व्यवस्था करी 2005 से ले 2010 तक, ताकि समाज में छोरियों की शिक्षा की जी पद्धति है भी सुधार हुआ है। क्योंकि छोरिया ने इसलिए शिक्षा दी कि बरबा लड़की पढ़ राजस्थान पुलिस में जाए तो कम से कम आपका परिवार ने सक्षम बनावे, बच्चा ने सही शिक्षा दे, वो मेरो उद्देश्य हो। अच्छा जी, हाँ थे लड़की शिक्षा ने बढ़ावा को उद्देश्य बनायो तो थाके घराली फटेड लिखेड़ी है को नहीं ये है मारा कराली BA MA और B.Ed है। बाबी वर्तमान में टाबरा ने शिक्षा देवा के लिए ब्राइट एंजल्स पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम को संचालन करे है, ताकि बच्चा की मूल शिक्षा जो नींव है वह मजबूत करे। अब आज देखिए अपनी शिक्षा चल रही है, वही शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में कहीं अंतर दिखे था ना? आज की शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में बहुत अंतर है। आज की शिक्षा टेक्निकल, कंप्यूटर, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आदमी पढ़ अच्छा रुपया कमा सके है। पुरानी जी की शिक्षा ही वहाँ में तनख्वाह कम हुआ करती, आजकल तनख्वाह ज़्यादा है। अब वर्तमान में जिसकी शिक्षा चाल लीजिए बा ई भारत ने 21वीं सदी में ले जासी, मैं यह माना हाँ। अब भविष्य के मान जिसकी शिक्षा है बा क्या की होनी चाहिए बिका बारा में? भविष्य में जिसकी शिक्षा है बा रोजगार परक होनी चाहिए। प्रत्येक टाबर ने नौकरी मिले, नौकरी न भी मिले तो भी नैयान को रोजगार की शिक्षा देनी चाहिए कि वो आपका टाबरा न पाल ले, आपका परिवार न चला ले, कोई का सामने झुकना नहीं पड़े। थे भामाशाह का रूप में, समाज सेवा का रूप में भी हो तो वहाँ के लिए कहीं सहयोगी भूमिका ही ताकि पहले आज की स्थिति है बीम में प्रत्येक आदमी ना कहूँ कि आदमी का कर्म चोखो होना चाहिए। कोई निर्धन टाबर से जति वयस्क भी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो ई गांव को टाबर को नहीं, वो आपनों सब को टाबर है। एक यान को भाव होना चाहिए, समाज के लिए एक सेवा को भाव होना चाहिए कि वो भी मेरो टाबर है, मैं भी इन पढ़ाशी हूँ। यान की प्रत्येक आदमी की यान की सोच होनी चाहिए, ताकि वो देश आगे जाए, वो गांव आगे बढ़े और वो भारत है वो मजबूत बने। तो थे कि समाज सेवी भी हो, शिक्षाविद भी हो, भामाशाह भी हो, तो पुराना टाइम में जी हिसाब से समाज की स्थिति ही भी समाज की स्थिति में और आज की समाज की स्थिति में कहीं फर्क दिखता ना? पहली जो समाज हो भी में प्रेम ज़्यादा हो, कोई के तकलीफ आती या पीड़ा होती तो आसपास का पड़ोसी भी की मदद करता। आजकल जिसकी गाँव में शहरों में जिसकी सोच होगी बे आप तय आपकी लुगाई तय आपका टाबरा तक सीमित होगा कि मान तो मार खो परिवार ही चलाना च मान पड़ोसी से मतलब को नहीं। तो आज की चीज़ है आज का स्थिति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी खुश रही, टाबर खुश रही, परिवारों को जो टुकड़ा हो रहा है वह ओनली सोच के कारण ही हो रहे हैं। मैं ससुआ चाहूँ कि परिवारों का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए सबने मानसिकता रखनी चाहिए कि परिवारों का टुकड़ा न हुए, सबका बच्चा पढ़े, देश भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ा। समाज ने एक साथ लेर चालबा के लिए आप काई कदम उठा सका जी? एक साथ चालबा के लिए समाज में बोली बातें हैं। पहले वाला बड़गाइयाँ किया करता कि पहली गांव में जो की बारात आती भी मैं टाबरा जना सुनता कि गरगेल खाट आवे। प्रत्येक समाज को आदमी भी ब्याह में शामिल हो तो प्रत्येक समाज को आदमी भी में मदद करतो, तो वो जो छोरी वालों बाप है भी के आ चीज़ महसूस को नहीं होती कि मैं मेरी टाबरी को ब्याह कर दियो। आज की प्रथा ही जो पहली सामाजिक जीवन में बहुत शानदार ही। आज भी समाज ने जागरूक होना चाहिए, प्रत्येक जाति का आदमी ब्याह में आना चाहिए, प्रत्येक जाति का आदमी ने मदद करनी चाहिए। थे साथ साथ के बाद समाज का काम भी कराया तो कोई काम ही आने को जो जन चेतना को है वो थे था की तरफ से कर उठायो और लोगों ने फायदो मिलो भी आने को कोई काम? मैं लोगों को फ़ायदा के लिए मैं शुरू में जना कॉलेज में आयो तो यह सोचता कि गांव को बलोकियाँ हुए, लोगों को बलोकियाँ हुए, तो मैं सालाना हमारी कॉलेज की ओर से और स्कूल की ओर से रक्तदान शिविर को कार्यक्रम कराऊँ भी। मैं जो रक्त भेड़ो हुए वो गरीब लोगों के जका ने भी ज़रूरत हुए भी इनमें उपलब्ध करावा, क्योंकि थारो खून एक कोई की ज़िंदगी बचा सके है। गरीब आदमी को उद्धार करना चाहिए। बी के साथ साथ जियाँ कोरोना की पहली लहर आई
लोगों को रोज़गार बंदों को लोग आपका परिवार ने चलावा के लिए बड़ो संघर्ष कर रहे हो, तो बी टाइम मैं लोगों की बहुत अच्छी मदद करी, क्योंकि मेरो वो मानवो छो कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। मैं भी भावना ने लेर में समाज के बीच में गयो और जका न खाबा की व्यवस्था नहीं थी तो मैं बन खाबा की व्यवस्था भी करार दी। दूसरी जी की लहर आई भी मैं खाद्यान्न का साथ साथ जका आदमिया ने जका गांव में जका ढाणिया में ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण जका लोग मर रहा, तो मैं बहुत सोचियो। माँ की टीम, माँ को चंद्रशेखर आज़ाद क्लब है, हमारा गांव का अलग प्रत्येक प्रकार का क्लब है, मैं बहुत मंथन करियो। तो मैं तय करी कि गांव में आसपास की ढाणिया में आसपास की पंचायता में कोई आदमी ऑक्सीजन के कारण मरे नहीं, तो मैं के लोगों ने बचावा को बीड़ो उठायो। भी बेड़ा की साथ साथ मैं तय करी मैं भी बेड़ा में को रोगी न ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो मैं भी न घराने जार भी उपलब्ध करायो ताकि भी की जान बचे। दूसरी जी लहर ही भी दूसरी लहर में तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत है और ऑक्सीजन मिल रही भी कोई नहीं आपा लोगों ने, तो भी स्थिति के मान थे ऑक्सीजन खटे लिया। ओ पूरो भगवान को आशीर्वाद हो। मैं जना बीड़ो उठायो तो कई आदमी ये सोचता है कि वो लियाओ लो गठियाऊँ और झूठी आपको प्रचार कर वो चावे है, तो मैं बेच जका लोग से बासु प्रेरणा ली और प्रेरणा लिया पास मैं बहुत अथक मेहनत करी और मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों से उधारे भी लाए कि जैसे कोई फैक्ट्री है वहाँ से मैंने वो सिलेंडर लाया, मैं उसको भरवाने का काम किया, रोगियों को देने का काम किया। पलसाना हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, कंचन हॉस्पिटल में व्यवस्था कराई, लोगों के घर घर में व्यवस्था करवाई ताकि लोगों की जान बचे, क्योंकि उसकी जान और अपने पूरे गांव की जान सबकी एक ही जान है। ओनली सोच होनी चाहिए कि मुझे मेरे समाज में मेरा गांव में मेरा देश में मेरो नाम रोशन किया हुआ है, गांव को नाम रोशन किया हुआ है, माँ बाप को नाम रोशन किया हुआ है। जगह युवा थे मासू एक अपील करूं कि समाज में गांव में जना भी कोई पीड़ा आवे तो सन साथ मिलर भी को मुकाबलो करना चाहिए। इसलिए मैं लोगों ने कहूँ मेरे था का थे माँ का तो खेबा मतलब थे तो बुजुर्गों के साथ भी हो, युवाओं के साथ भी हो, सारे टोड़ो बना रही चालो एक साथ। हाँ, टोड़ा में चालना ही पड़े। तो थे समाज से जुड़ेड़ा हो, शिक्षा से जुड़ेड़ा हो, तो वर्तमान को जो टाइम है भी टाइम के मान शिक्षा और समाज दोनों से जुड़वा के लिए थे कहीं प्रेरणा दो। मैं यह प्रेरणा दूँ कि पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक संस्कार टाबरा में होना चाहिए, समाज के प्रति एक चौकीदारी को काम करना चाहिए, एक जागरूक को काम करना चाहिए, ताकि कोई भी परिवार का कोई कष्ट ना हुए। और कोई का कोई कष्ट हुए तो युवा ने सन मिलकर भी को समाधान करना चाहिए, भी की पीड़ा ने दूर करनी चाहिए, क्योंकि पीड़ा भी की दूर होशी तो आपने भी पीड़ा दूर होशी और एक मन में एक संतुष्टि मिलसी कि वो काम चोखो करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जल को शिकड़ ने मैं पुनः पुनः बनाई दूँ कि यहाँ का कार्यक्रम है, ये जी पुरातन संस्कृति है बिन वापस जीवित कर सके हैं। पहले रोज को भारत है बीमत जिकी चीज़ें हुई जिकी अपनी धरोहर हैं, पुरातन जिकी धरोहर से कुआ बावड़ी अनसन इंगित करें। गांव में यहाँ का जगह बुजुर्ग लोग हैं जकासु युवा ने संस्कार मिल रहे हैं, यहाँ की बातें थे रोजीना झलको शिखर का माध्यम से देखना चाहिए ताकि अपना भी टाबर सही रहे और देश भी सही रहे, गांव भी सही रहे। इसलिए मैं झलको शिखर ने जिकी सगली टीम है बिने बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूँ। तो आपने साथ जुड़ रहा समाज सेवी भामाशाह शिक्षाविद सुभाष सिंह जी बिजारना और बताया आपने कि वर्तमान जो बाहर को टाइम है भी बाहर का टाइम के मान युवाओं की कहीं सोच होनी चाहिए कि प्रकार से समाज ने साथ लेर चालना चाहिए, शिक्षा साथ लेर चालना चाहिए और शिक्षा को जो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रही है भी ग्राफ के मान युवा के हिसाब से ढल रहा है। बात तमाम बात आपकी और सु बताई आपको तहे दिल से धन्यवाद। झलको शिखर चैनल से जुड़िया और जखाई वीडियो देख रहा है जका नया है वे ई वीडियो ने चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ ना भूलो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम सा।